आवाज़ काटा सी आवाज़ से बड़ा काटा है। फिर मैं नज़दीक हो जा सुबह। हाँ हाँ बोलो, पहले बोल खैर ये बोलो बोल। इधर में ठीक है बोलो बोलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त PMGSY रोड जो सीढ़ी चौहाना टू शींदरा है, इस पर हम खड़े हैं और रात से बारिश हो रही है। यहाँ पे ये जितना पानी है आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक नाले की तरह पानी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। जितने इस इलाके की ख़वातीन है सुबह से लगी हुई हैं इस पानी को मोड़ने में, और बड़े अरसे से हम एडमिनिस्ट्रेशन से और जो महकमा रोड PMGSY और तमाम ऑफिसरन, चूँकि यहाँ ऑफिसरान यहाँ पे ख़ुद ब खुद तशरीफ़ भी लाए हैं, उन्होंने ये मंजर ये माहौल देखा भी है। डी साहब आए हैं, JE साहब आए हैं, AE साहब यहाँ पे आए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। यहाँ पे एक इस्लामी इदारा है जिसके पीछे पानी पड़ रहा है, एक मस्जिद शरीफ है और यहाँ पे एक वाटर टैंक है जिससे सारे इलाके के अंदर जो है वो पानी जा रहा है। आज इस वाटर टैंक के ऊपर ये सारा पानी एक नाले की तरह यानी ये जो है बह गया है और इससे नुकसान हुआ है काफ़ी हाथ दर्जा। और जितनी ये नीचे ज़मीन है हमारी, ये स्लाइडिंग हो गई है, सारी फसल बर्बाद हो गई है, मदरसे को नुकसान हुआ है, एक स्कूल है यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो है, इन सारी ये जो चीज़ें हैं इन्हें इस पानी ने बहाया है, नुकसान पहुँचाया है। हम सुबह से लेकर ये जितनी ख़वातीन आप देख रहे हैं और जितने लोग हैं इस पानी को मोड़ने में लगे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है, DC साहब से मेरी गुजारिश है, DE साहब से गुजारिश है कि सुबह से आपकी इंतज़ार की जा रही है। हमने कॉल भी की, फ़ोन भी किए कि यहाँ पे आपके मौका मुलाहिज़ा फरमाएं और इसका कोई हल निकालें, हल नहीं निकला। मेरी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से और DC साहब से गुजारिश है कि इस मामले के पर फ़ौरन तवज्जो फरमाई जाए और इसका हल निकाला जाए। नाज़रीन, मैं सैयद साहिल बुखारी, चेयरमैन वेलफेयर सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके सामने आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, देख रहे हैं जो कल रात से लेकर के इस वक्त तक पानी चल रहा है। आइए मैं आपको इसकी असर बताऊं। रोड निकलने से पहले यहाँ पर सामने एक नाका होता था, उससे पहले यह पानी जितना भी था ये सारा का सारा पानी वहाँ से नीचे जाता था, और अब रोड निकलने के बाद ये सारा का सारा पानी रोड निकलने की वजह से इस तरफ आ गया है। अब जब इस तरफ ये पानी आया, PMGYS की ये रोड है जो सीढ़ी ख्वाजा टू ग्राम पर जाते हुए रास्ते में है। अब इस रोड के ज़िद में आते हुए पानी आप सामने मुलाजा कर रहे हैं, ये देख रहे हैं पानी किस तरह एक नाले की तरह पानी बह हो जा रहा है। और यहाँ से नीचे पानी गया, इसके नीचे 5-7 घर हैं, उस तरफ नीचे 5-7 घर हैं, तकरीबन सारे एक 15-16 घर हैं। यहाँ ऊपर हमारे घर हैं, तकरीबन 4-5 घर हैं, इनको भी नुकसान है। और साथ में यहाँ पर एक इस्लामी इदारा है, साथ में मस्जिद है, आगे कब्रिस्तान है,
और साथ में प्राइमरी स्कूल है, ये सारे जो है पानी की ज़िद में आ रहे हैं। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर यह बयान करना चाहता हूँ कि सारी की सारी लापरवाही सिर्फ PMGYS के एडमिनिस्ट्रेशन की है और उस डिपार्टमेंट की है। साहब के पास भी ये रिपोर्ट पहुँची, लेकिन इस वक्त तक डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ये पानी उसी तरह बह जा रहा है। यहाँ से नीचे पानी गया, काफ़ी ज़मीन जो है डैमेज हो रही है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं वाज़ेह तौर पर एज ए चेयरमैन होने की हैसियत से ये जितनी भी औरतें यहाँ काम कर रही हैं, देख रहे हैं आप लोग सब सामने देखें, मैं चेयरमैन होने की हैसियत से ये सारी की सारी लापरवाही सिर्फ PMGYS के डिपार्टमेंट की है। डी साहब को सुबह से कितने फ़ोन किए, लेकिन अभी तक डी साहब मौके पर नहीं पहुँचे, उनके डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं आया। आखिर ये लापरवाही कब तक चलेगी? ये गुंडा राज बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं डी साहब से और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कहता हूँ कि इसके ऊपर फौरी तौर क्विक एक्शन किया जाए। अगर एक्शन नहीं करेंगे तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खिलाएंगे, तो हम उसके बाद दिल्ली तक भी जाएंगे, लेकिन ये गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। आराम खड़ो, मैं किसी ने मुंह ने फोटो लेना ही। आराम ना खड़ो, नेक्स्ट ने मुंह ने फोटो लेना ही।